तो जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद रजावत पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स में प्रूविंग कराऊंगा। एक छोटी सी प्रूविंग, फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यह बराबर r/2। दोस्तों, पहले समझते हैं कि फोकस, दूरी, वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है? 2 गुना होता है। r बराबर 2f। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे ये कोई दर्पण है, इस पर एक किरण आपतित की गई है, BA। ये किरण आपतित की गई है, BA, और इसमें क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात एक किरण जो है मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है और दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपतित किरण है ये दर्पण से एंगल बना रहा है, कोण BAC। कोण BAC। इस कोण को क्या कहेंगे? क्योंकि ये आपतित किरण है, और ये आपतित किरण C के साथ, CAC की किरण के साथ कौन सा कोण बना रहा है? AI कोण बना रहा है, मतलब आपतन कोण। और AC और AF के मध्य कौन सा कोण बन रहा है? R, परावर्तन कोण बन रहा है। तो I और R ये आपस में क्या हो जाएंगे? समान होंगे। किस तरीके से? अभी देखो, कोण BAC, कोण BAC बराबर कोण ACF। कोण BAC बराबर कोण ACF। क्यों? कोण जो BAC है वो ACF के बराबर होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण से। किस कोण से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से होगा। ये देखिए आप यहाँ पर एकांतर, ये कोण, ये कोण जो होगा ये इसके बराबर होगा एकांतर कोण से। तो कोण BAC बराबर कोण CAF हो जाएगा। और परावर्तन के नियम से क्या होगा? कोण BAC बराबर कोण CAF। कोण CAF। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण BAC बराबर कोण CAF। कोण CAF होगा। कोण BAC बराबर कोण CAF। I बराबर यानी R। तो कोण BAC बराबर कोण CAF किसके नियम द्वारा? किस नियम द्वारा? परावर्तन के दूसरे नियम द्वारा। परावर्तन के दूसरे नियम द्वारा। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कोण BAC है और यहाँ पर भी कोण BAC है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण ACF बराबर कोण CAF, ये लिख सकते हैं। तो इसमें कोण ACF बराबर कोण CAF हो गया। तो कोण ACF कहाँ पर है? कोण ACF बराबर
सी ए एफ, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं, ये त्रिभुज बन गया सी ए एफ, ये एक त्रिभुज है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए एफ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एफ। और कोण ए के सामने वाली कौन सी भुजा है, सी एफ है। तो ए एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, ए एफ बराबर सी एफ। अब मान लेते हैं कि ये जो दर्पण का द्वारक है, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये बिंदु जो ए होगा वो दर्पण के बहुत क्या होगा, समीप होगा। यानी दर्पण बिंदु P के बहुत समीप होगा। ये जो A दिख रहा है यहाँ पर, वो बिंदु P के बहुत समीप होगा। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा कर दिया जाए, तो ये A और P बिंदु क्या होंगे, बहुत एक दूसरे के समीप होंगे। तो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर AF बराबर क्या मान सकते हैं, ये जो AF होगा, AF बराबर PF हो जाएगा। AF बराबर क्या हो जाएगा, PF लगभग। जब दर्पण का द्वारक क्या होगा, छोटा। कंडीशन क्या हुई, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, छोटा होगा। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो P जो बिंदु होगा वो क्या होगा, बहुत समीप होगा। तो क्या लिख सकते हैं, AF बराबर PF लिख सकते हैं, AF बराबर PF लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे PF बराबर, PF क्या है, ये जो PF है वो एक PC का आधा है, PC का क्या है, आधा है। PF जो है PC का आधा हो सकता है। PF बराबर 1/2 PC। और यहाँ से ध्रुव से वर्कता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वर्कता त्रिज्या कहते हैं। R से डिनोट करते हैं, R से डिनोट, ठीक है। तो R से डिनोट करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, PF बराबर 1/2 PC, यानी 1/2 PC मतलब R हो गया। और PF को क्या लिख सकते हैं, PF को F लिख सकते हैं। PF ये फोकस है, फोकस दूरी है, तो ये है हमारी फोकस दूरी F। इसको क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो F बराबर R/2 हो जाएगा। फोकस दूरी वर्कता त्रिज्या में ये संबंध होगा। फोकस दूरी वर्कता त्रिज्या में आपका ये निगमन हो चुका है दोस्तों। ये दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि ये सभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये पेपर में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, फोकस दूरी वर्कता त्रिज्या में संबंध। इसको अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए इसकी। धन्यवाद दोस्तों।